लैंग्वेज समझ नहीं आई तो आपका क्लिनिकल नॉलेज ज़ीरो हो जाता है। मैं खुद ने ये फील किया है स्टार्ट। और अगर आप वेजिटेरियन हो तो सिचुएशन आपके लिए और मुश्किल है। इंडियन फूड है यहाँ पे, इट टेक्स टाइम टू एडजस्ट। दिल्ली, जम्मू जहाँ से मैं हूँ, वहाँ की सर्दियाँ भी रशियन विंटर के सामने कुछ है। रशिया में थ्योरी ज़्यादा होती है, इंडिया में एमसीक्यूज और क्लिनिकल ज़्यादा होते हैं। अगर आप ट्यूशन फीस अफोर्डेबल होती है और नीट की रैंक की कोई चक्कर है ही नहीं। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम संकेत सिंह चौहान है और मैं एक 5th ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ रशिया में, समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। मैं पिछले 5 सालों से यहाँ पढ़ रहा हूँ और यहाँ पे लाइफ भी जी रहा हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ सच, वो सच जो MBBS एडमिशन के टाइम पर कोई नहीं बताता। ये वीडियो किसी को डिस्करेज करने के लिए नहीं है, सिर्फ एक ऑनेस्ट एक्सपीरियंस है एक इंडियन स्टूडेंट का जो रशिया में MBBS कर रहा है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि लास्ट में मैं कुछ पॉजिटिव भी डिस्कस करूँगा ताकि आप डिसीजन एक बैलेंस वे में ले सको। ट्रूथ नंबर 1 इज लैंग्वेज बैरियर। सबसे पहले और मेन चैलेंज है लैंग्वेज बैरियर। भाई रशिया में सब कुछ रशियन लैंग्वेज में होता है, सिर्फ क्लासरूम में ही इंग्लिश होती है, वो भी हमेशा नहीं। हॉस्पिटल्स में पेशेंट सिर्फ रशियन बोलते हैं और प्रोफेसर्स भी कभी कभी रशियन और इंग्लिश को मिक्स कर देते हैं। तो अगर लैंग्वेज समझ नहीं आई तो आपका क्लिनिकल नॉलेज ज़ीरो हो जाता है। मैं खुद ने ये फील किया है। स्टार्टिंग के दिनों में सब कुछ कन्फ्यूजन लगता था, चाहे ग्रोसरी लेने जा रहे हो, बस पकड़ रहे हो, सब रशियन में होता था, हर जगह रशियन होती थी। तो आपको मैं ये एडवाइस ये करना चाहूँगा कि अगर आप रशिया आ रहे हो MBBS करने के लिए तो थोड़ी बहुत रशियंस की बेसिक सीख के आओ और डेली थोड़ा टाइम लगाओ लैंग्वेज लर्निंग को। इट विल हेल्प यू सर्वाइव एंड सक्सीड। ट्रूथ नंबर 2 इज प्रैक्टिकल एक्सपोजर। दूसरी रियलिटी इज क्लिनिकल एक्सपोजर। देखो रशिया की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में इतना पेशेंट लोड नहीं होता जितना इंडिया में होता है। हॉस्पिटल जाते हो, राउंड अटेंड करते हो, लेकिन हैंड्स ऑन प्रैक्टिस बहुत लिमिटेड होती है यहाँ पे, क्योंकि कई बार तो सिर्फ थ्योरी ही पढ़नी पड़ती है, पेशेंट भी नहीं मिलता, बस केस पढ़ो और थ्योरी पढ़ो, हो गया उतने में ही। इंडिया में फाइनल ईयर के इंटर्न्स जो रहते हैं वो इंजेक्शंस लगाते हैं, फुल एक्टिव रहते हैं, पेशेंट्स को देखते हैं। यहाँ पे इनिशिएटिव लेना पड़ता है, प्रोफेसर्स को बोलना पड़ता है, डॉक्टर से बात करनी पड़ती है, ज़्यादा राउंड्स पे जाना पड़ता है, तब जाके कुछ सीखने को मिलता है। जो स्टूडेंट्स चिल मोड में रहते हैं यहाँ पे, वो उनका क्लिनिकल एक्सपोजर और क्लिनिकल नॉलेज ना बहुत कम रह जाता है। तो यहाँ पे एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। ट्रूथ नंबर 3, फूड एंड लाइफस्टाइल। अब बात करते हैं सबसे रिलेटेबल चीज़ की, खाना पीना और लाइफस्टाइल। भाई रशियन फूड एकदम अलग होता है। यहाँ पे आपको बहुत सारा मीट मिलेगा, ब्रेड मिलेगा, मेयो मिलेगा, चीज़ मिलेगा। इंडियन खाने जैसा कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल भी वैसा टेस्ट नहीं आता। पनीर तो यहाँ बहुत ही रेयर आइटम होता है। और अगर आप वेजिटेरियन हो तो सिचुएशन आपके लिए और मुश्किल है। इंडियन फूड यहाँ मिलता है बट बहुत एक्सपेंसिव होता है। सॉल्यूशन क्या है भाई? कुकिंग सीख लो। खुद का खाना बनाना इज नॉट जस्ट बजट फ्रेंडली बट इट इज़ ऑल्सो इमोशनली सेटिस्फाइंग। वरना मैगी और अंडे पे जीना पड़ेगा आपको, जैसे स्टार्टिंग ईयर्स में मैं जी रहा था। लाइफस्टाइल भी यहाँ पे बहुत डिफरेंट है। लोग यहाँ के ना बहुत रिजर्व्ड होते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, तो स्टार्टिंग में एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, उसके बाद यू विल गेट यूज्ड टू इट। ट्रूथ नंबर 4, हार्श वेदर। और भाई अब बात करते हैं रशियन ठंड की। यहाँ पर विंटर्स -20 तक तो जाता है पूरे रशिया में। जहाँ मैं रहता हूँ समारा हुआ है, वहाँ पे -35 तक चला जाता है। सुबह सुबह कॉलेज जाना, बर्फ़ में चलना, धूप भी कम मिलती है यहाँ पे, इट टेक्स टाइम टू एडजस्ट। दिल्ली, जम्मू जहाँ से मैं हूँ, वहाँ की सर्दियाँ भी रशियन विंटर के सामने कुछ नहीं है। स्टार्टिंग में हैंड्स फ्रीज हो जाएंगे आपके, मूड लो हो जाता है, लेकिन सेकेंड ईयर तक आदत पड़ जाती है। गुड क्वालिटी जैकेट्स, बूट्स, ग्लव्स, इन सब में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा ही। ट्रूथ नंबर 5, FMG नेक्स्ट प्रेशर। सबसे इंपॉर्टेंट रियलिटी, इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए FMG नेक्स्ट क्लियर करना पड़ता है, इट्स कंपलसरी। अब सच ये है कि FMG का पासिंग रेट अराउंड 20% ही है और इसका रीज़न है करिकुलम डिफरेंस। रशिया में थ्योरी ज़्यादा होती है, इंडिया में MCQs और क्लिनिकल ज़्यादा होते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि MBBS कंप्लीट करके लास्ट में पढ़ाई शुरू करेंगे, भाई भूल जाओ। स्टार्ट FMG प्रिपरेशन अर्ली, एटलीस्ट 4th ईयर से स्टार्ट करो। कई लोग डिग्री लेके इंडिया आ जाते हैं, फिर 1-2 साल एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो लॉन्ग टर्म प्लान बनाकर ही एडमिशन लो। अब बात करते हैं पॉजिटिव्स की और फाइनल थॉट्स की। तो भाई ये थी रियल ट्रूथ अबाउट MBBS इन रशिया। मैं किसी को डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, मैं बस रियलिटी शेयर कर रहा हूँ। पॉजिटिव भी है, एडमिशन यहाँ पे इजी होता है, ट्यूशन फीस अफोर्डेबल होती है और नीट की रैंक की कोई चक्कर है ही नहीं, छुटकारा मिलता है यहाँ पे उससे। अगर आप हार्ड वर्किंग हो, अडेप्टेबल हो और लॉन्ग टर्म विजन रखते हो तो रशिया के अंदर गुड ऑप्शन फॉर MBBS, लेकिन चैलेंजेस भी समझ के ही डिसीजन लेना चाहिए।
अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए, और अपने उस दोस्त के साथ शेयर करिए जो MBBS अब्रॉड के बारे में सोच रहा है। और आप कमेंट्स में मुझे बताइए कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहेंगे, एडमिशन प्रोसेस, कॉस्ट ब्रेकडाउन या FMG स्ट्रैटेजी। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।